अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज जो मैं आपके साथ ये क्रेज़ी क्राउड जो है ये आपको दिखाने जा रही हूँ। ये है जी सफ़ायर की जो सेल लगी हुई थी वहाँ, ये उस देखें क्राउड कितना ज़्यादा था। तो इतना क्राउड था कि जिनके हाथ तो जो अर्ली मॉर्निंग मतलब पहुँच गए थे उनके हाथ तो कुछ ना कुछ लग गया था। जो लोग लेट हो गए थे हमारी तरह वो जी पीछे ही रह गए थे। तो वो बेचारे जिनके हाथ एक सूट भी लग गया था, तो वो देखें यहाँ पे बिलिंग के लिए इतना रश था कि बारी आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो ये थी जी क्रेज़ी क्राउड था ये सफ़ायर के आउटलेट्स पे तकरीबन फुल सारे पाकिस्तान में ही होगा। इसी तरह यही सारी ब्रांचेस का हाल था। तो चलते हैं अपने जो हैं स्टिचिंग आइडियाज़ की तरफ। जो मैं कुछ कपड़े रह गए थे तो मुझे लगा कि वो मुझे पहली वीडियो का जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैंने सोचा बाकी के जो हैं वो भी आपके साथ कुछ आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करूं। तो यहाँ पे ये खाड़ी का सूट था, इसका ये गला जो मैंने इसके ये बाजू थे फ्लोरल से बहुत प्यारे से खूबसूरत से, तो इसी के साथ ही मैंने ये गले पे इसकी डिज़ाइनिंग कर दी थी। और ये साथ हमारी ये छोटी छोटी क्यूट सी जो लेस है फ्लोरल वाली फ्लोरल लेस जो है ये भी मैंने इसके साथ डिज़ाइनिंग कर दी थी पूरे सूट की। तो यहाँ देखें चॉक्स पे भी, दामन पे और दोनों मतलब चारों साइड के जो चॉक्स थे अराउंड चारों साइड के मैंने ये लेस की मदद से इसकी सारी जो डिज़ाइनिंग की थी। और साथ ही बाजू के भी मैंने ऐसे ही बना दिया था, लेस के साथ ही डिज़ाइन किया था। और ये गले का जो डिज़ाइनिंग थी ये भी बाजू के जो कपड़ा था बच गया था उसके साथ डिज़ाइनिंग की थी और इसके अराउंड मैंने लेसिंग कर दी थी। तो कैप्रीज़ की बिल्कुल सिंपल एज़ के जिस तरह मुझे बहुत सिंपल कैप्री पसंद है, मुझे डिज़ाइनिंग वाली कैप्रीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कैप्रीज़ जो है वो मैं सारी बहुत सिंपल ही बनाती हूँ। ये आ गया इसका दुपट्टा जो कि था क्रिंकल का दुपट्टा था इसके साथ भी ये देखें मैंने उसे तकरीबन मिलती जुलती लेस ही जो थी वो तो मुझे नहीं मिली थी, वो जस्ट इतनी थी कि शर्ट पे पूरी आ जाती, तो उससे मिलती जुलती लेस ही मैंने लेके तो ये दुपट्टे के चारों साइड पे ये लगा दी थी। तो ये था जी हमारा खूबसूरत सा खाड़ी का सूट। इसके ये फ्रंट पे जो है बहुत खूबसूरत सी छोटी छोटी सी कढ़ाई थी। तो बैक इसकी बिल्कुल सिंपल थी, बस प्रिंटेड थी। तो उसके ये देखें बैक साइड पे भी इसी तरह लेस जो है मैंने वो लगा दी थी। तो चलते हैं अपने अगले सूट की तरफ जो कि है सफ़ायर का। तो ये सूट जो है इसका गले पे ऑलरेडी ये पैच दिया हुआ था, ये मैंने पैच करवा दिया था ऊपर। तो इसके गले को मैंने कुछ नहीं किया, बस सिंपल गोल बना के राउंड नेक जो थी वो बना दी। ये लेस थी जो कि डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा मिला हुआ था, तो फ्रंट पे वो करके कपड़े की डिज़ाइनिंग करके तो बैक पे जो है मैंने लेस जो है उसकी अप्लाई कर दी थी। और साथ ही ये पिंक कलर का कपड़ा था, ये भी हमें इसी के साथ ही मिला था सूट के साथ। इसको चॉक्स पे लगा के चारों साइड पे, तो इसके ऊपर ये इसी लेस की जो है वो डिज़ाइनिंग कर दी थी अंदर की तरफ करके, बाहर की तरफ मैंने नहीं की, अंदर की तरफ कर दी थी। तो ये यहाँ पे पैच मिला था, ये भी सूट के साथ ही था, तो मैंने पैच ऊपर रखवा के इसको अप्लाई नहीं करवाया। इसको मैंने नीचे जिस तरह हम लेस को अप्लाई करते हैं मैंने इसको नीचे रख के इस तरह से ये खूबसूरत सी इसकी डिज़ाइनिंग कर दी थी। मैंने कहा सो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं हम हर पैच जो है वो उसके ऊपर रख के उसको करवाएं। तो इस तरह मैंने इसको नीचे रख के सिर्फ फ्रंट साइड का पैच था तो वो मैंने करवा दिया। बैक पे भी सेम इसके चॉक्स पे जिस तरह फ्रंट का है उसी तरह का बैक पे भी मैंने कर दी थी डिज़ाइनिंग। और साथ ये इसकी भी कैप्री और इसका नेक्स्ट खूबसूरत साइज़ का दुपट्टा, चादर इसकी बहुत ही खूबसूरत थी, कलरफुल थी। तो इसको भी मैंने बाज़ार से जिस तरह वो लेसिंग करवा दी थी। तो ये देखें यहाँ पे इसकी लेस बहुत खूबसूरत है, दुपट्टे की जो लेस है चादर ये लॉन में ही थी, तो ये इसकी खूबसूरत सी लेसिंग करवा दी थी। ये हमारे फुल सूट की जो लुक है वो ये है। नो डाउट कि सफ़ायर की लॉन जो है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए बाकी ब्रांड्स के मुकाबले में इसकी जो आउटलेट है इस पर बहुत ज़्यादा रश था, इंतहाई रश था, पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। तो यहाँ पे ये देखें ये भी सफ़ायर का ही है। तो ये बहुत प्यारा सा कलरफुल सा आर्टिकल है। इसको मैंने कुछ ज़्यादा इसकी डिज़ाइनिंग नहीं की, ये मैंने इसको बस खूबसूरत सी लेस लेके बाजू पे इसको लगा दिया था। और नीचे जो दामन होता है उसके फ्रंट बैक दोनों साइड पे वो करवा दिया था चॉक्स पे। जो कैप्री के साथ कपड़ा था ट्राउज़र का वही मैंने अप्लाई कर दिया था। और नीचे देन इसके जिस तरह बाजू की लेस है वही लेस मैंने इसके दामन पे भी लगा दी थी, दोनों साइड पे, फ्रंट और बैक दोनों साइड पे। ये देखें कितनी प्यारी और खूबसूरत सी ये लेस है, ब्लैक कलर में मैंने
इसी लेस के साथ इसकी डिज़ाइनिंग कर दी थी। बहुत सिंपल सा ये सूट है और बहुत ही प्यारा सा लाइट सा ये सूट था। कैप्री इसकी सिंपल एज़ यूजुअल, और जी देन आ गया इसका ये चादर इसकी लॉन की, सेम इसको भी लेसिंग मैंने लेसिंग करवाई थी। आपको जिस तरह की पसंद हो आप वो करवा सकते हैं, सिंपल पीको भी करवा सकते हैं, लेकिन मुझे ये चादरों पे लेसिंग करवाना पसंद है, तो मैं तकरीबन जो सूट हैं उन सभी पे जो है लेसिंग करवा लेते हैं। ये देखिए इसका दुपट्टा भी मैं पहले यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसको भी सेम लेस लगवा ली थी चारों साइड पे। देन इसकी सिंपल सी कैप्री। और अब आते हैं शर्ट की तरफ। ये था जी गुल अहमद का सूट। तो इसको मैंने बिल्कुल सिंपल स्टिच किया था, कोई लेस नहीं लगवाई, कुछ पलटा वगैरह नहीं लगवाया। बाजू सिंपल जो कपड़ा एक्स्ट्रा होता है बाजू का उसी को फोल्ड करके तो तरपाई करके वो सुई की मदद से तो कर दिया था। ये इसके चॉक्स ये था जी बहुत ही प्यारा सा कपड़ा बचा हुआ था, एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग के लिए मिला था। ये जो लास्ट मैंने सफ़ायर का सूट दिखाया था उसी का ये कपड़ा था। तो जब मैंने देखा ये इसके साथ बहुत खूबसूरत इसकी मैचिंग हो गई है, तो मैंने ये इसकी जो मगज़ी होती है पाइपिंग इसको ये चॉक्स पे ये कर दी, और फ्रंट पे जो दामन था इसका सेम जो कपड़ा नीचे एक्स्ट्रा होता है शर्ट के, तो वही मैंने फ़ोल्ड करके तो इसकी सुई की मदद से तरपाई की थी। इसको मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सा सूट। ज़रूरी नहीं कि हम हर सूट को जो है वो डिज़ाइनिंग ही करें लेस की मदद से या बहुत डिज़ाइन बना के, कुछ सूट जो हैं वो सिंपल भी होने चाहिए। तो ये भी बहुत सिंपल सूट था, इसलिए मैंने इसको बहुत ओपन करके नहीं दिखाया। दुपट्टा भी सेम लेसिंग, सिंपल सी कैप्री और शर्ट के चारों साइड पे लेसिंग थी। बाजू इसके सिंपल थे, बाजू पे कुछ नहीं था किया हुआ। तो ये बस मैंने ऐसे सिंपल सा मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँ, क्या ओपन करके दिखाऊँ इसको, सिंपल सा है। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी हमारा है जी सफ़ायर का सूट। ये देखेंगे इसको मैंने गले पे डिज़ाइनिंग की थी सिंपल राउंड नेक बना के। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमें साथ डिज़ाइनिंग के लिए मिलता है उसी की मैंने डिज़ाइनिंग कर दी थी। ये लेस मैंने बाज़ार से ली थी, जो कि मैंने बाजू पे और जस्ट इसके गले पे अप्लाई की थी। इस तरह दरमियान में उसकी जो कपड़ा मिला था उसकी डिज़ाइनिंग करके, तो साइड पे दोनों साइड पे ये लेस अप्लाई करके दैन ये जो है सारी डिज़ाइनिंग जो है ये इसी के साथ की गई है, जो कि हमें शर्ट के साथ एक्स्ट्रा कपड़ा मिला था। और बाजू पे वही लेस जो गले पे अप्लाई की थी वही बाजू पे दोनों साइड पे मैंने इस तरह प्यारी सी जो लेस है हमारे पास वो मैंने अप्लाई कर दी। और चौक के लिए भी जो हमें इस शर्ट के साथ एक्स्ट्रा कपड़ा मिला हुआ था उसी के साथ दोनों साइड के चौक्स पे मैंने नीचे की तरफ वही कपड़ा अप्लाई करके तो इसको कर दिया था, इसकी डिज़ाइनिंग कर दी थी। तो घेरा जो इसका दामन है वो बहुत ही प्यारा था, वो कढ़ाई वाला था ऑलरेडी, तो उस पर मैंने कुछ नहीं किया, उसको सिंपल जो कट वर्क्स में था। ये हमारा जो दामन है चिकनकारी में था, तो इसको ये देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल उसी कट वर्क्स उनको कट्स बना के तो जिस तरह के वो मैंने छोटे छोटे ये जो लटकन होती हैं जो मैंने गले पे भी अप्लाई की थी, और ये इधर भी इनके दरमियान में एक एक जो है मैंने अप्लाई कर दी थी। और बैक इसकी बिल्कुल सिंपल थी, तो इस सिंपल को ही मैंने सिंपल ही रहने दिया। जस्ट शलवार का जो कपड़ा था ट्राउज़र का वो एक्स्ट्रा मैंने अप्लाई कर दिया और उसकी क्लोजिंग कर दी। तो ये था जी हमारा खूबसूरत सा सफ़ायर का सूट। कैप्री इसकी मैंने लूज़ जो पांचा होता है उसमें रखवाई थी, और ये इसका इंतहाई खूबसूरत जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया, इसका दुपट्टा और चारों साइडों पे इसकी लेसिंग करवा दी थी। तो जी आई होप आपको ये सूट जो हैं ये भी उनकी डिज़ाइनिंग भी पसंद आएगी। तो अगर आपको ये सूट पसंद आए तो आप भी ज़रूर इस तरह से लाइट सी अपने कपड़े पे डिज़ाइनिंग किया करें, उनकी खूबसूरती जो है वो मज़ीद इन्हेंस हो जाती है। तो जी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें यार, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो फूड से रिलेटेड हो या फिर क्लॉथिंग से कपड़ों से रिलेटेड हो, वो आपके पास फ़ौरन पहुंच जाया करे और आपको ये कुकिंग के और स्टिचिंग के जो आइडियाज़ हैं अच्छे अच्छे वो मिलते रहें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।